सोचिए अगर टैक्स भरना डर नहीं बल्कि मोबाइल ऐप जितना आसान हो जाए तो। अगर नोटिस का नाम सुनते ही दिल ना धड़के, रिफंड महीनों नहीं बल्कि दिनों में मिल जाए और इनकम टैक्स की भाषा आम आदमी समझ ले तो कैसा लगेगा। 1 अप्रैल 2026 से यही बदलाव देश में आने वाला है, जब 60 साल पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट इनकम टैक्स में क्या-क्या बदलाव लेकर आने वाला है और इससे मिडिल क्लास को क्या-क्या फायदा मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महंगाई आसमान पर है, ईएमआई पीछा नहीं छोड़ रही है और सैलरी बढ़ते ही टैक्स का डंडा चल जाता है। आम बजट 2026-2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक बार फिर मिडिल क्लास की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। अब तक हम जिस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्स भरते आए हैं, वो समय के साथ इतना जटिल हो चुका है कि उसमें हजारों संशोधन जुड़ चुके हैं। 800 से ज्यादा सेक्शन, भारी भरकम भाषा और कानूनी शब्दों के बीच आम टैक्स पेयर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे। सरकार अब इस पूरे सिस्टम को सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल बनाने जा रही है। नया इनकम टैक्स एक्ट क्या बदलेगा? नया कानून आसान हिंदी अंग्रेजी शब्दावली में लिखा गया है ताकि टैक्स भरने के लिए हर बार सीए या फिर टैक्स एक्सपर्ट के पास जाना ना पड़े या उस पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसमें करीब 536 सेक्शन, 23 चैप्टर होंगे और कई पुराने और अनावश्यक प्रावधान हटा दिए गए हैं। सरकार का साफ लक्ष्य है टैक्स नोटिस कम हो, रिफंड जल्दी मिले, विवाद अदालतों तक ना जाए और बने एक फेयर फ्री टैक्स सिस्टम। मिडिल क्लास को कितनी राहत? मिडिल क्लास के लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड लोगों के लिए ये सिस्टम खास तौर पर फायदेमंद है, हालांकि इसमें इंश्योरेंस, होम लोन और सेविंग्स पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कम टैक्स स्लैब और ज्यादा छूट सीमा इस कमी को काफी हद तक पूरा कर देती है। जीएसटी में राहत, नहीं होंगे बड़े बदलाव। सितंबर 2025 में ही जीएसटी में बड़े सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। 375 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटाया गया और ज्यादातर चीजें अब 5% या फिर 18% स्लैब में आ चुकी हैं। 2026 जीएसटी का पहला पूरा स्थिर साल होगा, इसलिए इस बार दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। फोकस रहेगा डिजिटाइजेशन और टैक्स चोरी रोकने पर। कस्टम ड्यूटी और महंगाई पर असर। कस्टम टैरिफ स्लैब घटकर सिर्फ 8 रह गए हैं और फेसलेस डिजिट असेसमेंट शुरू हो चुका है। इससे आयात निर्यात तेज होगा और बिजनेस कॉस्ट घटेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और कुछ इंपोर्ट पार्ट्स सस्ते हो सकते हैं, लेकिन तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पर टैक्स जो है वो ऊंचा ही रहेगा, यानी कि ये जो चीजें हैं वो महंगी होने वाली हैं। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ भी नया अपडेट इसमें जुड़ता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.